हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपके दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। सो दोस्तों, चलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं सुगम गणित क्लास 7 चैप्टर 2, ठीक है। जिसमें दोस्तों आज हम क्या करेंगे, कुछ परिचय जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। जिसमें तो चैप्टर 2 में है भिन्न दशमलव संख्या एवं परिमेय संख्या के बारे में जो है आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन जो है भिन्न के बारे में जान लेंगे। उसके बाद ही दोस्तों क्या करेंगे, हम प्रश्नावली को यानी कि एक्सरसाइज को हम बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप दोस्तों क्या करेंगे, इससे बढ़िया से समझेंगे इस पॉइंट को जो मैं अभी आपको बोर्ड पे बताने वाला हूँ। जब दोस्तों आप इस पॉइंट को समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज समझने में और बनाने में दोनों आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा के लिए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट को ऐड किया है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने दोस्तों इस पॉइंट को जब बताएगा ना, तो इसको बताने के बाद जब आप सीख जाएंगे तो जब हम प्रश्नमाला बनाने जाएंगे और आपको समझाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि दोस्तों एक जो है कौन सा भिन्न है, ठीक है, निश्चित भिन्न है, विषम भिन्न है या हमारा उचित भिन्न है, ये सभी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है आपका संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाले संख्या को भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भिन्न कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 5/9, 3/2, 7/5 और भी आप कोई भी परिमेय संख्या जो है लिख सकते हैं। वही दोस्तों भिन्न होता है, परिमेय संख्या ही भिन्न कहलाता है, ठीक है, जो p/q के रूप में होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया है एक जो है भिन्न लिया है यहाँ से 5/9 और इसमें मैंने बताया है कि ऊपर जो है दोस्तों 5 वो अंश होता है। क्या होता है दोस्तों? अंश होता है। और नीचे जो आपका 9 है वो हर होता है। तो मैंने यहाँ पे 5 को बोला अंश है और 9 को बोला हर है। तो क्या यही में 5/9 अंश हर है कि और भी कोई परिमेय संख्या में होगा? तो जो दोस्तों ऊपर में होता है संख्या वो अंश होता है और जो नीचे में होता है संख्या वो हर होता है, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या हो, ऊपर में कोई संख्या है तो वो अंश होगा और नीचे में कोई संख्या है तो वो हर होगा, ठीक है। मैंने ये चीज को यहाँ पे बताया है एक एग्जाम्पल के रास्ते, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है कि 5/9 में 5 जो है अंश है और 9 क्या है दोस्तों? हर है, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि जिस भिन्न में हर अंश से अधिक हो, ठीक है, जिस भिन्न में हर की बात हो रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, हर जो है नीचे होता है और अंश ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिस भिन्न में हर अंश से अधिक हो, क्या हो दोस्तों? अंश से अधिक हो, कहाँ? हर यानी नीचे वाला, ठीक है, उसे उचित भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे जो है उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 2/7, तो आप यहाँ पर देखिए 2/7, 2 तो हमारा अंश है और 7 क्या है दोस्तों? हमारा हर है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला कि जिस भिन्न में हर अंश से अधिक हो, यानी कि अंश जो है ऊपर वाला उससे क्या होगा? हर अधिक होगा। तो उस स्थिति में ये जो है उचित भिन्न कहलाएगा। ये जो हमारा भिन्न है कौन सा भिन्न कहलाएगा? उचित भिन्न कहलाएगा। यहाँ पर 11/13 में देख सकते हैं अंश हमारा कम है और हर हमारा ज्यादा है। 1/7 में आप देख सकते हैं हर हमारा ज्यादा है और अंश हमारा कम है, ठीक है। तो ऐसे भिन्न को आप कौन सा भिन्न बोलेंगे? तो उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको 2 पॉइंट समझाया। क्या आपको समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट, यदि किसी भिन्न में अंश हर से अधिक हो। अभी दोस्तों अपोजिट हो गया है कि यहाँ पे क्या बोला, किसी भिन्न का जो अंश है हर से अधिक हो, यानी कि अब नीचे वाला से ज्यादा होगा ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला क्या होगा? अंश होगा अधिक, ठीक है। तो वही बोला कि यदि किसी भिन्न में अंश हर से क्या हो? अधिक हो, तो उसे विषम भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विषम भिन्न कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 21/5 लिखा है, ठीक है।
तो 21 जो है ऊपर में हमारा अंश है और 5 जो है नीचे में हमारा हर है, ठीक है। तो ऊपर वाला संख्या ज्यादा है तो इसलिए हमारा क्या होगा, वो विषम भिन्न होगा। कौन सा भिन्न होगा दोस्तों, विषम भिन्न, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि किसी भिन्न में अंश हर से अधिक हो, किसी भी भिन्न में अंश क्या हो, हर से, नीचे वाला से ऊपर वाला अधिक होगा, तो वो भिन्न जो है दोस्तों विषम भिन्न कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको 3 पॉइंट समझा दिया, याद रखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि एक विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग, है ना, एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बोल रहा है पूर्ण और एक बोल रहा है भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है। इस स्थिति में भिन्न को एक मिश्रित भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मिश्रित भिन्न, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3/2/7, तो ये हो गया हमारा पूर्ण और ये हो गया हमारा भाग, ठीक है। तो वही बोला कि एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है। इस स्थिति में भिन्न को एक मिश्रित भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। जैसे मैंने बताया 3/2/7 एक मिश्रित भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कोई संख्या जो है हमारा एक मान लेते हैं 21/5 विषम भिन्न को लेते हैं और बोल दे आपको कि इसे मिश्रित भिन्न में लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 21 में 5 से भागा देनी है, ठीक है। तो आप भागा दोगे तो 5 के 20 लगेगा, शेष बचेगा आपका 1, ठीक है। अब ये हमारा शेष जो 1 बच गया, इसको मिश्रित भिन्न में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक जो है आपको फॉर्मूला दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको किसको लिखना है, भागफल को। तो भागफल कौन होता है, इधर वाला जो अभी आपने लगाया 4 मरतबे, ये आपका है दोस्तों भागफल, ठीक है। तो सबसे पहले भागफल को लिखेंगे तो हमारा आएगा 4, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला में क्या है, ऊपर में शेषफल और नीचे में भाजक। तो शेषफल जो नीचे शेष के रूप में आपका बचा हुआ है, यही ना शेष, तो शेष कितना बचा है 1, तो वहां जाएगा दोस्तों, ऊपर में जाएगा। उसके बाद भाजक, तो भाजक कौन होता है, जिससे आपने भागा दिया है, ठीक है, जिससे आपने भागा दिया 21 में, वो आपका भाजक है। तो भाजक कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आप विषम संख्या को मिश्रित भिन्न में ऐसे लिखेंगे भाग दे करके। तो आपको किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले भागफल, उसके बाद शेषफल ऊपर में, और जिससे आप भागा दिए हैं भाजक नीचे में लिखना है। तो ऐसे स्थिति में आपका जो है मिश्रित भिन्न बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ पर भिन्न के बारे में, उचित भिन्न और विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न के बारे में जानकारी सही रूप से हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो समझ में आई है यहाँ तक के, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मैंने एक पॉइंट और ऐड कर लिया है कि यदि दी हुई भिन्नों के हर बराबर हो, ठीक है, यदि दिया हुआ भिन्नों का हर, यानी कोई भी भिन्न है, फ्रैक्शन है, ठीक है, उसका जो हर है दोस्तों क्या है, समान है, क्या है, बराबर है, ठीक है। सामान्य मतलब बराबर, नीचे वाला जो भी संख्या रहेगा बराबर होगा, तो उसे सजातीय भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सजातीय भिन्न कहा जाता है, अन्यथा उसे विजातीय भिन्न कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जब हर हमारा समान नहीं होगा तो वैसे भिन्न को विजातीय भिन्न कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 2/9, 1/9, 5/9 सजातीय भिन्न है। कैसे, तो आप इसका जो है हर देख सकते हैं, सभी में हर क्या है आपका, सामान्य है, बराबर है, ठीक है। तो ऐसे जब भिन्न में हर समान होगा तो आप उसे देख करके क्या बताओगे कि सर ये सजातीय भिन्न में है, ठीक है। बाकी अगर आपका हर की संख्या जो है अदर अदर संख्या रहेगी, अलग अलग संख्या रहेगी, तो ऐसे स्थिति में आपको बताना है कि सर ये विजातीय भिन्न है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक जो भी आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसके बारे में, भिन्न के बारे में परिचय दिया, क्या आपको समझ में आया। तो दोस्तों समझ में आया तो वीडियो को बढ़िया से लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए प्यारा सा। और अब हम चलते हैं दोस्तों आपका एक्सरसाइज में। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में जो है लगातार लास्ट तक बन रहिएगा और अच्छी तरीके से दोस्तों सीखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं देर न करते हुए अब एक्सरसाइज में। यहाँ पर प्रश्न वाला 2 का ए का जो है क्वेश्चन 1 और 2 मैंने बोर्ड पे ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैंने अभी जो पॉइंट बताया है उसे बढ़िया से समझ लिए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद भी हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी तनी मनी लग रहा है कि मुझे दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे जो है आपको समझा रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित कीजिए, ठीक है।
मैंने अभी आपको मिश्रित भिन्न के बारे में बताया था। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, मिश्रित भिन्न है। और विषम भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो विषम भिन्न में लिखने के लिए आप यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से यहाँ क्या करना है आपको दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है। गुना करने के बाद जितना आएगा ऊपर वाला को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आप गुना करोगे तो 7 हो जाएगा 21, और 21 में दोस्तों +2 कर देंगे ऊपर वाला तो हो जाएगा 23, और बटा में जो आपका संख्या है वही रह जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 23/7। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए सेम वही प्रोसेस करना है। 19 में 1 से गुना करना है और उसके बाद जो आएगा उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो 19 में 1 से गुना 19 ही होगा, और 1 जोड़िएगा उसमें तो कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। और बटा में कितना है आपका पहले से 19, तो इसका हो जाएगा 20/19 विषम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो विषम भिन्न में क्या होता था, हर से अंश अधिक होता था ना, मैंने अभी आपको बताया। तो विषम भिन्न में जो है अंश हर से अधिक होता था, है ना। तो आप देख सकते हैं हर से अधिक है ना, यहाँ पर भी देख सकते हैं हर से अधिक है। तो ये हमारा कौन सा भिन्न हुआ, विषम भिन्न हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन 17 में गुना 12 से करोगे और ऊपर वाला 11 को ऐड कर लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 17 में 12 से गुना कर लेता हूँ। ठीक है, तो 17 दूनी हो जाएगा 34, 17 एकम 17, 4, 7 3 10 के 0 हाथ में बच गया 1 2, यानी टोटल हो जाएगा आपको गुना होके 204, इसमें ऐड करना है आपको 11। ठीक है, तो हो जाएगा टोटल 215, है ना, 215 और बटा में आपका 12। ये हो गया दोस्तों आपका मिश्रित भिन्न, सॉरी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में। ठीक है, तो इस तरीका से क्या करनी थी आपको, बनानी थी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करें। बस इसका अपोजिट आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मिश्रित भिन्न था, तो मैंने विषम भिन्न में बदला। अब दोस्तों यहाँ पे विषम भिन्न में दे दिया है, अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि मिश्रित भिन्न में बदलना होता है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर दोस्तों 23 में आपको 11 से क्या करना है, भागा देना है। तो आप लगाओगे 11 दूनी 22। ठीक है, शेष बचेगा दोस्तों 1। मैंने आपको बताया था सबसे पहले किसको लिखना है, तो सबसे पहले आपको भागफल को लिखना है, ये वाला को भागफल को। ठीक है, मैंने आपको बोला था। और ये आपका है दोस्तों भाजक, जिससे आप भागा देते हैं वो होता है भाजक, और जो नीचे शेष बचता है वो आपका शेषफल है। और जिसमें आप भागा देते हैं ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य। तो हमको सबसे पहले किसको लिखना है, भागफल को। तो भागफल कितना है 2, उसके बाद शेषफल को, शेषफल कितना है 1, जिससे भागा दिए वो कितना है 11। तो आपका जो है विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में आएगा आंसर 2.1/11। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ गुना करके इसको जोड़ के चेक कीजिए क्या हमारा ये विषम भिन्न आता है। तो देखिए 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 23। तो देखिए ऊपर में है 23, अब बटा में 11, बटा में 11 आ गया। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 49/15 है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भागा देकर के मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही डायरेक्ट स्थान से लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो भागा दे करके, ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 15 दूनी 30 लगाएंगे, 15 तिया 45। ठीक है, 3 मरतबे लग जाएगा 15 तिया 45। ठीक है, अब यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4, ये कट गया, शेष बच गया हमारा 4। ठीक है, अब सबसे पहले बोले कि भागफल को लिखना है, तब भागफल कितना है दोस्तों 3, उसके बाद शेषफल को ऊपर, जिससे भागा दिए हैं भाजक को नीचे। ठीक है, तो ये आपका मिश्रित भिन्न में आंसर हो गया विषम भिन्न का। ठीक है, अब आप इसको चेक कर लीजिए, 15 तिया 45, 45 में 4 जोड़ेंगे 49, अब बटा में है 15, बटा में 15, आंसर आया। तो इस तरीका से आपको बना लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे 196 में क्या करेंगे, 17 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो पहले हम 2 अंक में लगाएंगे, 2 अंक से लग रहा है 17 एकम 17। ठीक है, 9 में से 7 जाएगा 2, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 6। अब यहाँ पर दोस्तों 17 दूनी लगाओगे क्या, 34 लगाओगे, लगेगा 17 एकम 17 लगेगा, है ना। तो 17 एकम 17 लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया खत्म, शेष बच गया दोस्तों आपका 9। ठीक है, तो इसका जो है मिश्रित भिन्न में क्या लिखाएगा, सबसे पहले भागफल आएगा 11
और शेष आ जाएगा ऊपर में 9 और बटा में आएगा 17। ठीक है, अब दोस्तों इसको चेक करना है कि क्या हमारा ये विषम भिन्न में हो जाएगा। तो देखिए 17 में 11 से गुना करके, ठीक है, तो 17 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 17 गुने 11, 17 कम 17, 17 कम 17, 7, 7 एक 8, 1 1 187 और इसमें 9 जोड़ दीजिएगा, तो 9 से 16 का 6 हाथ बच गया 1 और 18 1 19, देखिए टोटल 196 आया, 196 आया, बटा में 17, बटा में 17 हो गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो है मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में और विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए सीख गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो भी बताया यहाँ तक के आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो यहाँ तक के देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम चलते हैं इससे आगे, जब आप वो भी समझ जाएंगे तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐड कर लिया है। बाकी दोस्तों इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है आपका 4 5 आरोही क्रम और अवरोही क्रम है। ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि जो उस क्वेश्चन को जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से हम आपको समझाएं ताकि आप जो है जिंदगी भर ना भुला पाए। ठीक है, तो मैं दोस्तों उस क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक के ही बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम रूप में लिखिए। सबसे पहले दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप इसका जो है सॉल्यूशन को समझ जाते हैं अभी के लिए, और जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सके मिलता होगा बनाने के लिए तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता होगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो आपको मेन चीज समझना है क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप उस क्वेश्चन का जो है आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम रूप बोल रहा है, तो न्यूनतम रूप का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो हमारा परिमेय संख्या है, ये जो हमारा भिन्न है, इसको काट छाट के छोटा कर देना। ठीक है, जब ये छोटा हो जाएगा तो इसका जो है न्यूनतम रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो 30/105 जो है आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया है। आप इसको क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए कितना कितना से जो है कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहाड़ा जो है याद होना चाहिए। मैंने कई बार मैथ वाले क्लास में जो है बोला है कि कम से कम आपको पहाड़ा 30 तक के याद होना चाहिए, तभी आप जो है मैथ का सॉल्यूशन फास्ट कर सकते हो, अन्यथा आपको ज्यादा कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहाड़ा याद होती है तो काटने में आसानी होता है। ठीक है, तो आप हो सके 30 तक के पहाड़ा याद जरूर करें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 30 है और यहाँ पे 105 है। ठीक है, तो 105 जो है कितना कौन से पहाड़ा में जो है आता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है 105 कौन से पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों 6 5 30 कट जाता है। ठीक है, 6 5 30 कट जाता है 5 मरतबे। मुझे पता है कि 6 5 30 क्यों काटे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 21 का पहाड़ा में जो है 5 मरतबे 105 आता है। क्या आता है दोस्तों, 21 का पहाड़ा में 5 मरतबे 105 आता है। 21 बचे 75 से। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए मैं 21 में 5 से गुना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना आया 105, यहाँ पे कितना था 105। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया, तो मुझे पहाड़ा याद था इसीलिए मैंने इसको आसानी से काट दिया। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको इस तरीका से मिल जाए तो आपको से नहीं कटेगा। इसका रीजन क्या है, पहाड़ा याद नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि पहाड़ा याद रखें और ज्यादा से ज्यादा कोई भी संख्या मैथ में काटने वाला आ जाए तो आप उसको आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 21 25 75 से 6 5 30। आपको ये भी ध्यान देना है कि ऊपर नीचे सेम संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर में 3 से काट दिए या नीचे 5 से काट दिए, तो वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 6 और 21 जो है और कटेगा, तो आप देखिए यहाँ से 2 तिया 6 कटता है और ये 7 तिया 21 कटेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान पहले लगा लेना है कि क्या दोनों सेम संख्या से कट रहा है। हम यहाँ पे 3 दूनी भी 6 काट सकते थे, लेकिन क्या 21 दो मरतबे कटेगा नहीं ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको 2 से काटे हैं 3 मरतबे, 2 तिया 6 और 7 तिया 21। अब दोस्तों 2 और 7 बच गया, तो ये जो संख्या है अब नहीं कटेगा, ये आपका भाज्य संख्या आ गया।
जो स्वयं कटेगा, ठीक है, एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा 2/7 जो हो गया दोस्तों न्यूनतम रूप हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला का आंसर आ गया, ठीक है। तो हम इसका आंसर जो है इधर लिख देते हैं ताकि मुझे इसके सामने जो है बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो 2/7 इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 8/152, ठीक है। तो दोस्तों मुझे मान लेते हैं सपोज मान लेते हैं कि मुझे 152 जो है कौन सा पहाड़ा में आता है नहीं पता है। तो आप ऐसे स्थिति में कैसे काटेंगे, मैं आपको सभी तरीका जो है बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है, देख लेना है लास्ट में संख्या जो है 0 2 4 6 8 होगा, ठीक है। इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा। तो आप समझ जाइएगा तो संख्या जो है 2 से कटने वाला है, ठीक है। तो आप उसको आधा करके भी बना सकते हैं। तो इसको आधा करेंगे तो 4 दूनी 8 और इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 सते 14 2 6 12 यानी कि 76 दूनी हो जाएगा 152, यानी कि 76 दूनी 152 आधा हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15, ठीक है। अब इसको भी क्या कर सकते हैं, देखिए इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 6 है, तो आप इसको फिर 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी का 4, ठीक है। फिर इसको 2 से काटिएगा तो 2 3 6 2 8 16 यानी कि 38 दूनी कितना होता है 76 होता है। 38 दूनी कितना होता है दोस्तों 76, 8 दूनी 16 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। सही आया। अब देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 है और यहाँ 38 है, तो 38 जो है कौन सा पहाड़ा में 2 मरतबे आता है, अब तो दिमाग में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो है 19 का पहाड़ा में आता है 2 मरतबे, 19 दूनी 38, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में जो हमारा 19 आया और ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, यानी कि इसका आंसर देखा जाए तो 1 ऊपर में और बटा में 19, यानी कि 1/19 क्या हो गया, इसका न्यूनतम रूप हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हल करना है। बाकी दोस्तों अब आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। ये है दोस्तों आपका 120 और ये है 125, ठीक है। तो ये जो संख्या दोनों 5 मरतबे कटेगा, ठीक है, 5 मरतबे कटेगा। हाँ देखिए ये दोस्तों आपको कटेगा 24 25 20, ठीक है। 24 का पहाड़ा में 5 मरतबे आता है 120 और ये दोस्तों 25 25 कटेगा, 25 का पहाड़ा में 125 5 मरतबे आता है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे 25 25 125 5 मरतबे काटा और यहाँ पे 24 25 20 है ना 5 मरतबे मैंने काटा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आता है 24 और 25 का। तो 24 तो दोस्तों कटेगा, ठीक है, ये हमारा क्या है 2 से भी कटने वाला संख्या है, 3 से भी कटने वाला संख्या है, 6 से भी कटने वाला संख्या है, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। लेकिन 25 जो है 1 5 और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में दोस्तों आपको 24 और बट्टा के 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे और कोई सेम सेम संख्या से कटने वाला है नहीं ना, ये ना बोले कि सर ये तो आधा हो ही जाएगा 12 दूनी 24, अभी कहाँ हो जाएगा, ये 25 25 काटोगे तो दोनों में सेम सेम होना चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया, ऊपर नीचे संख्या दोनों में सेम होना चाहिए काटते समय, यहाँ पर सेम हो रहा है नहीं ना हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको यही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 24/25। तो दोस्तों मैंने जो है न्यूनतम रूप में बनाने के लिए आपको सिखाया। तो आप बताएंगे कमेंट करके, हमारा जो है पूरा वीडियो अभी तक ले जो है आपने देखा लास्ट तक रुका, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू जो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बन रहे हैं। बाकी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखो, क्योंकि मैं दोस्तों इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत ही बेहतरीन आपका क्लास होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम इस वीडियो पे यहीं पे करते हैं, ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे ताकि आपको बोरिंग फील हो और आपको समझ में भी ना आए। तो ऐसा काम नहीं करना है, मुझे सिखाना है, समझाना है, आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में यहीं पे करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट नहीं वेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।